नमस्कार। आज हम रामायण की एक थोड़े कम सुनी हुई कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। जी। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कथा। ये सोचना ही मतलब कितना अजीब लगता है कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। आजीवन ब्रह्मचारी। हाँ, फिर उनका पुत्र, और वो भी पाताल लोक का रक्षक। ये कैसे हुआ? बिल्कुल, ये कहानी अपने आप में बहुत अनोखी है और ये हनुमान जी के चरित्र का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखाती है। साथ ही जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं ना, उनकी गहराई भी। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर मकरध्वज, हनुमान पुत्र की अनोखी गाथा जैसे जो वर्णन मिलते हैं उन पर आधारित है। अच्छा। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के पीछे का जो रहस्य है, जो महत्व है, उसको थोड़ा समझें। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से ये कथा शुरू होती है? आपने कहा लंका दहन से। जी। लंका दहन के समय जब हनुमान जी पूरी लंका में आग लगा रहे थे तो जाहिर है बहुत परिश्रम हुआ, गर्मी थी। हाँ, भयंकर गर्मी होगी। बिल्कुल। तो उस वजह से उनके पसीने की एक बूंद टपकी और वो सीधे समुद्र में जा गिरी। समुद्र में? अच्छा। और यहीं से मतलब कहानी एक बहुत ही असाधारण मोड़ लेती है। समुद्र में एक बहुत शक्तिशाली जलजीव था, मकर। मकर? जैसे मगरमच्छ जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ, या कोई बड़ा समुद्री दैत्य कह सकते हैं। हम्म। तो उस मकर ने हनुमान जी के पसीने की वो बूंद निगल ली। अच्छा। और उस बूंद में क्योंकि हनुमान जी का तेज था, उनका अंश था, हम्म। तो उसके असर से वो मकर, वो नर जीव गर्भवती हो गया। क्या? एक नरजीव गर्भवती हो गया? ये तो सच में यकीन करना मुश्किल है। हाँ, पौराणिक कथाओं की यही तो खासियत है, वो हमें हमारी सोच से परे ले जाती हैं। हाँ, ये तो है। तो कुछ समय बाद उसी मकर के गर्भ से एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज। हाँ, पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये हनुमान जी का कोई शारीरिक जन्म नहीं था। मतलब बायोलॉजिकली वो पिता नहीं बने थे। अच्छा। हाँ। बल्कि उनके दिव्य तेज और अंश के कारण ही मकरध्वज को उनका पुत्र माना गया। ये दिखाता है कि पुराणों में पुत्र होने का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। समझ गई। तो ये तो हुई जन्म की बात। अब ये पाताल लोक वाला किस्सा कब आता है? वो आता है राम रावण युद्ध के दौरान। जब युद्ध चल रहा था और रावण थोड़ा मतलब कमजोर पड़ने लगा, हाँ। तो उसने मदद मांगी अपने भाई से, अहिरावण, जो पाताल लोक का राजा था और बहुत बड़ा मायावी तांत्रिक भी। अहिरावण? हाँ, सुना है नाम। तो अहिरावण ने अपनी माया का इस्तेमाल किया और वो श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। अरे! किस लिए? देवी के सामने उनकी बलि चढ़ाने के लिए। बलि चढ़ाने? हे भगवान! फिर हनुमान जी को पता चला होगा। बिल्कुल, जैसे ही हनुमान जी को पता चला, वो फौरन अपने प्रभु को बचाने निकल पड़े पाताल लोक की तरफ। लेकिन जब वो पाताल लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचे, तो वहां एक बहुत ही वीर योद्धा पहरा दे रहा था। उसने उन्हें रोक दिया, और वो योद्धा वो मकरध्वज था। बिल्कुल वही मकरध्वज। उसने हनुमान जी को रोका, कहा कि अंदर जाना मना है, ये मेरा कर्तव्य है। अच्छा। जब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, तब मकरध्वज ने उन्हें पहचाना और कहा, मैं आपको जानता हूं, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। ओह। फिर उसने अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई, वो पसीने की बूंद, मकर वाली घटना, सब बताया। हनुमान जी के लिए तो ये कितना बड़ा झटका होगा। मतलब अचानक से अपना पुत्र सामने खड़ा है, जिसके बारे में शायद उन्हें पता भी नहीं था, और वो भी विरोधी के द्वारपाल के रूप में। हाँ, सोचिए जरा। पर हनुमान जी ने मकरध्वज में अपना ही तेज, अपना ही पराक्रम देखा। लेकिन उस वक्त उनकी पहली जिम्मेदारी श्री राम और लक्ष्मण को बचाना थी। सही बात है। और दूसरी तरफ मकरध्वज, वो अपने स्वामी अहिरावण के प्रति वफादार था और द्वार की रक्षा करना उसका कर्तव्य था। तो यहाँ एक धर्म संकट खड़ा हो गया। कर्तव्य का संघर्ष। पिता और पुत्र दोनों अपने अपने कर्तव्य से बंधे हुए। तो क्या उनके बीच युद्ध हुआ? हाँ, कर्तव्य सबसे ऊपर था। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली थे, वो जीत गए। लेकिन वो मकरध्वज की वीरता, उसके युद्ध कौशल और अपने कर्तव्य के प्रति जो उसकी निष्ठा थी ना, उससे बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। उन्होंने उसे माफ कर दिया। और सिर्फ माफी नहीं किया, बल्कि गले लगाकर स्नेह से उसे पुत्र के रूप में स्वीकार किया, पूरी तरह से। ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर हनुमान जी अंदर गए होंगे? जी हाँ, फिर वो अंदर गए, अहिरावण का वध किया और श्री राम और लक्ष्मण जी को छुड़ाकर वापस लाए। और मकरध्वज का क्या हुआ? लौटते समय हनुमान जी ने मकरध्वज की उसी कर्तव्य निष्ठा और वीरता को देखते हुए उसे पाताल लोक का नया राजा नियुक्त कर दिया। पाताल लोक का राजा अपने पुत्र को? हाँ, ये दिखाता है कि हनुमान जी कितने न्यायप्रिय थे और गुणों को कितना महत्व देते थे।
उन्होंने जन्म या हालात की बजाय चरित्र और कर्तव्य को देखा। तो ये कहानी सिर्फ एक अनोखे जन्म की नहीं है, ये तो वीरता, निष्ठा, कर्तव्य और पिता पुत्र के एक बहुत ही अलग तरह के रिश्ते की कहानी है। बिल्कुल सही। ये बताती है कि आपके कर्म, आपके गुण, आपकी निष्ठा, ये सब जन्म से ज्यादा मायने रखते हैं। हाँ, मकरध्वज ने अपना फर्ज निभाया पूरी ईमानदारी से, भले ही उसे अपने पिता के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। और क्या आज भी लोग इस कहानी को याद करते हैं या कहीं पूजा वगैरह होती है? हाँ बिल्कुल। गुजरात में भुज के पास एक जगह है हनुमान डांडी। वहां मंदिर में हनुमान जी के साथ मकरध्वज की भी मूर्ति है और पूजा होती है। ये दिखाता है कि ये अनोखा रिश्ता आज भी लोगों की स्मृति में जीवित है। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये एक सवाल छोड़ जाती है मन में कि असल में उत्तराधिकारी होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ खून का रिश्ता काफी है, या फिर चरित्र, गुण और अपने कर्तव्यों को निभाना ही किसी को सच्चा वारिस बनाता है? ये एक गहरा सवाल है। जी, इस पर श्रोता जरूर विचार कर सकते हैं।